हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक लकी पर्सन की कुंडली को रैंडमली उठाएंगे और उसको काफ़ी डिटेल मैनर में एनालाइज करेंगे। तो अभी अभिषेक जो मेरे साथ है वो आपको प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से हम जो है किसी इंडिविजुअल की कुंडली को सिलेक्ट करेंगे और फिर ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और मैं उनका आंसर दूंगा। सो हेलो गाइस। अब मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आप अपनी कुंडली को ऐसे ही रैंडमली कैसे सिलेक्ट करवा सकते हैं और अपनी कुंडली का एनालिसिस हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। पहले आपको जो मेन काम करना है, आप देख सकते हैं कि जो सारा डाटा ये हमारे डाटाबेस में है, तो ये सारा डाटा एक ऐप के थ्रू आ रहा है। तो आपको वो ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट पे एस्ट्रो दृष्टि पे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ वो वेबसाइट कैसी है और आपको कैसे ऐप डाउनलोड करना है। और यहाँ बस आपको डाउनलोड ऐप पे क्लिक करना है और आपको अपना ऐप इंस्टॉल कर लेना है। और उसके अंदर आपको पॉपअप मिल जाएगा खुलते ही, और वहां जाके आप अपना डाटा रजिस्टर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस और आपका यहाँ डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं हमारे यूजर्स बहुत कम है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अभी अपनी कुंडली को सिलेक्ट करा सकते हैं। और यहाँ से हम आपका रैंडमली डाटा चेक के या फिर सिलेक्ट करके, जैसे इस यूज़र का हमने सिलेक्ट किया है, हम रैंडमली एनालाइज करेंगे और बता देंगे आपकी कुंडली में क्या चीज़ें अच्छी है, आपकी लाइफ को में क्या चीज़ें अच्छी है और क्या थोड़ी सी बुरी है। तो मैं डाटा खोलता हूँ इस यूज़र का, और वैभव हमारे एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे उस कुंडली के बारे में। सो वैभव, ये जो चार्ट है ये लगन चार्ट है और नवमास चार्ट है, तो आप इन दोनों को एनालाइज करके प्लीज़ बताइए यूज़र को कि उनका लगन कैसा है। देखिए, तो अभी जो आप अपने सामने दो चार्ट्स देख रहे हैं, एक है लग्न चार्ट और एक है नवमांश चार्ट। जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है उसने लग्न चार्ट को बहुत ही महत्व दिया हुआ है और साथ ही साथ नवमांश को भी। नवमांश आपका जो नवम भाव है उसका एक तरीके से आप बोल सकते हो सर्जिकल ओपनिंग है। और भी डिटेल में अगर हमें नाइन्थ हाउस के बारे में जानना है, जिसे हम भाग्य भाव भी बोलते हैं, तो उसके लिए हम नवमांश को भी देखते हैं। ऐसा कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि मान लीजिए कि कुछ ग्रह अगर आपके लग्न कुंडली में उच्च के हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, पर नवमांश में वो नीच क्यों जा रहे हैं या फिर दुष्प्रभाव में आ रहे हैं, तो वो अपने रिजल्ट्स, अपने फल, अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में उतने नहीं दे पाएंगे जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो इसी से आपको पता चल गया होगा कि नवमांश और लग्न का महत्व क्या है। तो चलिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है अभी कि यहाँ पर जो लग्नेश बन रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम पहले भाव को देखेंगे, जिससे हमें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके बारे में पता चलता है, आपके शरीर के बारे में पता चलता है, प्रपोर्शंस क्या है आपके शरीर की, कैसे आप दिखते हैं, वो सारी चीज़ें पहले भाव से हमें पता लगती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राहु पहले भाव में बैठे हैं, पर यहाँ पर एक नंबर भी लिखा है। ये राशि बनती है मेष राशि, या जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एरीज। तो इसके रूलर कौन है या स्वामी कौन है इस राशि में? तो मंगल देव बनते हैं स्वामी इस राशि के। तो यहाँ पर जो लग्नेश है वो हम बोलेंगे मंगल है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर ये मंगल देव बैठे कहाँ हैं जाके। तो आप देखोगे कि 12वां भाव जो कुंडली का है वहां पर मार्स बैठे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके लग्नेश 6, 8 या 12 भावों में चले जाए तो ऐसा कहा जाता है कि एक टाइप का लग्न दोष होता है, क्योंकि 6, 8, 12 लग्नेश के लिए अच्छा नहीं मानते। वैसे तो अगर मंगल छठे भाव में बैठे हो तो वहां पर बहुत ही अच्छे फल देते हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं मंगल छठे भाव में, क्योंकि मंगल को खुद कंपटीशन बहुत पसंद है। एक कंपेटिटिव भावना उनके अंदर है, एग्रेशन है उनमें, और क्रूरता है उनमें, और मतलब बहुत ही हाई जोश उनमें होता है। इसीलिए 6th हाउस जो कि रिलेटेड है आपका कंपटीशन से, और मतलब एनिमीज से लड़ाई में, आपके कॉम्पिटिशन्स में, राइट। तो मंगल वहां पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बट यहाँ पर वो 12th हाउस में बैठे हैं। 12th हाउस मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है और थोड़ी सी सर्टेन इलनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन ट्रैवल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि मंगल उतने कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो यहाँ पर थोड़े से असेंडेंट हम बोलेंगे आपके कि नेगेटिव साइड वो चले गए हैं, यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी वीकनेस कुंडली में आ जाती है। सो जैसा वैभव मैंने आपको बताया था कि पूछा था कि हमारा जो ये लगन है ये कैसे एक्ट करेगा, तो आपने काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। मैं पूछना चाहूंगा कि आप ये जो यूजर की कुंडली है इसके मुताबिक आप क्या चाहते हैं उनके हेल्थ। देखिए, तक हेल्थ की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये देखना पड़ता है कि 6th हाउस हम देखें, क्योंकि यहाँ से भी हम हेल्थ का विचार करते हैं। 8th हाउस से तो हम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, डेथ, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। तो 6th हाउस में मैं बोलूँगा, आप देखेंगे लग्न चार्ट में तो 6th हाउस के लॉर्ड यहाँ पर कौन बन रहे हैं। यहाँ पर जो लॉर्ड बन रहे हैं 6th हाउस के वो है मर्क्यूरी।
और वो मर्क्यूरी खुद कहाँ जाके बैठे हुए हैं, वो बैठे हैं भाग्य भाव में। तो यहाँ पर ये एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि जो मर्क्यूरी है वो, अगर हम उनकी बात करें तो मर्क्यूरी को ऐसा कहा जाता है कि वो एयरबोर्न डिजीजेस भी दे सकते हैं, क्योंकि वायु से रिलेटेड जो डिजीजेस है वैसे भी दे सकते हैं, नसों से रिलेटेड डिजीजेस भी वो दे सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर जो 6th हाउस के लॉर्ड है वो तो बुरे रिजल्ट यहाँ नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक अच्छे स्थान पे बैठे हैं और गुरु के घर में बैठे हैं 9 नंबर में। बट यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कतें जो आएगी हेल्थ से रिलेटेड, वो मैं कहूँगा कि हो सकता है मे बी राहु दे पाए आपको, क्योंकि वो आपके लग्न वाले हाउस में, पहले हाउस में बैठे हैं, और वो भी अपने शत्रु के घर में, मंगल के घर में। तो राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड थोड़ी आपको ज़्यादा टेंशन रह सकती है, और हेल्थ को भी संभाल के रखना पड़ेगा, खाने पीने का एकदम ढंग से ख्याल रखना पड़ेगा। और जैसा मैं कह रहा हूँ, मर्क्यूरी की महादशा में ज़्यादा टेंशन की आपको कोई बात नहीं है, बट हाँ, राहु की अंतर्दशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा में स्पेशल आपको हेल्थ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है वैभव, काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन थी। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ इनके जॉब्स और जो लाइफ होती है, जो यूथ लाइफ होती तो देखिए, सबसे पहले तो जो उनका 10th हाउस है, 10th हाउस से हम जानते हैं कि कार्य क्षेत्र क्या होगा, किसी इंसान का क्या कार्य करेगा वो, कैसे किस कार्य से पैसे कमाएगा वो, राइट। दशम भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। तो यहाँ अगर लगन कुंडली में देखेंगे तो जो 10th, सबसे पहले हम 10th लॉर्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो दशम स्थान के स्वामी है वो है सैटर्न, शनि। वो खुद जाके बैठे हैं तीसरे स्थान में। अब तीसरे स्थान से हमें क्या पता चलता है, करेज, किसी में कितनी ब्रेवरी होगी, राइट, और मतलब कितनी उसकी विल पावर होगी, डिटर्मिनेशन कितनी होगी उसमें, और कितना परिश्रम करेगा वो, कैसे कैसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम 3rd हाउस से देखते हैं यहाँ पे। तो सैटर्न वहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है सबसे पहले तो, क्योंकि सैटर्न रिप्रेजेंट करता है नौकरों को, राइट। तो 10th हाउस का लॉर्ड सिंस सैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफाई कर रहा है कि हो सकता है कि इंडिविजुअल सर्व करे किसी बड़े व्यक्ति को, या फिर राजा को, जो कि आज के ज़माने में हम सरकार का दर्जा जिसे हमने दिया है वैसा बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। और सिंस अब बात करते हैं सूर्य की भी, सूर्य एक नेचुरल सिग्निफिकेटर बोलते हैं हम गवर्नमेंट जॉब्स का, तो वो भी 10th हाउस में बैठा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब हम बोल सकते हैं कि लग सकती है, अगर हम सिर्फ लगन कुंडली को देखें, राइट। हाँ, इसमें दिक्कतें आएगी जॉब लगने में इंडिविजुअल को। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो कुंडली ये बनती है, मेष लग्न की कुंडली, तो मार्स स्वामी है मेष लगन के। अब मार्स और शनि आपस में मित्र तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर शनि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देंगे, ऑब्स्टिकल्स देंगे। बट शनि को हमेशा से कहा गया है कि ये पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, बट इसका जो अंतिम परिणाम होता है, लास्ट रिजल्ट्स होते हैं, वो हमेशा अच्छे ही होते हैं। तो यहाँ पर मेहनत करेंगे अगर, तो बहुत ही अच्छी हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल के पास एक जॉब होगी। ठीक है वैभव, ये भी काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन थी। अब हम आपसे पूछ लेना चाहते हैं इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी होगी थ्रू आउट द लाइफ। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशंस की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर शनि देव फिर से 11वें भाव के यहाँ पर स्वामी बन रहे हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि खुद वो तीसरे भाव में है, मतलब कि इंडिविजुअल यहाँ पर जो धन कमाएगा, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसे आसानी से वो पैसे नहीं मिलेंगे, कार्य करके पैसे मिलेंगे, मेहनत करके, परिश्रम करके पैसे मिलेंगे। और ऑफ कोर्स ऐसा गवर्नमेंट जॉब्स में भी देखा जाता है, तो ऐसा होता है। हाँ, शुक्र बैठे 11वें भाव में, तो पैसों की जो बोलते हैं ना फ्लो, वो बना रहेगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बट हाँ, सिंस शनिदेव यहाँ पर है, लॉर्ड है इस 11th हाउस के, तो पैसे आएंगे तो वो मेहनत से ही आएंगे। अगर इंडिविजुअल की टेंडेंसी ऐसी होगी कि आसानी से पैसे कमाने हैं, और बहुत ही मतलब वो कोशिश करेगा कि बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब गलत कामों से पैसे कमाने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर उसे फेलियर्स बहुत फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि लॉर्ड शनि बनते हैं 11th के, पैसे कमाए जाएंगे, अच्छे कमाए जाएंगे, पर सिर्फ अगर मेहनत से कमाया जाए। तो अब हमने 3 मेन टॉपिक्स जो कि किसी भी कुंडली में कोई भी चाहता है वो हमने कवर कर लिया। अब मैं चाहता हूँ आप इनकी जो दशा है उन पे थोड़ा सा कवर डालिए, जिसके बाद हम वीडियो को रैप अप करेंगे। तो देखिए, अभी जो करंट टाइम हमारा चल रहा है वो चल रहा है, हम बोल सकते हैं कि इनकी जो दशा चल रही है वो राहु की है, राइट। तो राहु की इनकी अभी फिलहाल दशा चल रही है, तो हो सकता है ये टाइम इनके लिए ज़्यादा फेवरेबल टाइम हम नहीं बोलेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि लग्न में राहु बैठा है। हाँ, ये एक टेंडेंसी इंडिविजुअल को ज़रूर देगा कि
बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब जैसे तैसे काम निकालना वैसा इंडिविजुअल में ज़रूर होगा, बट यहाँ अभी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है और हो सकता है कि बहुत ही भटकाव रहे। अगर कुछ काम भी इंडिविजुअल कर रहा है तो उसका मन नहीं लगेगा, ऐसा बहुत हो सकता है, राइट? तो यहाँ पर अभी राहु बैठे हुए हैं और इसलिए राहु की दशा इनकी ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए मैं बोलूँगा उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। बट हाँ, 2025 से आप देख सकते हैं कि जो इनकी गुरु की दशा शुरू होगी वो बहुत अच्छी इनके लिए रहेगी। अगर आप मुझे लगन कुंडली इनकी फिर से दिखाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरु इनके 5वें भाव में बैठे हैं। गुरु को 5th हाउस का नेचुरल सिग्निफिकेटर बोला जाता है, मतलब कि 5th हाउस में गुरु अगर बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि 5th हाउस आपकी स्टडी से रिलेटेड है और आपके मतलब आगे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उससे रिलेटेड है, और गुरु इन सब चीज़ों के नेचुरल बेनिफिक्टर है। मतलब यहाँ पर सिग्निफाई करते हैं गुरु इन सभी चीज़ों को, विजडम, नॉलेज, ज्ञान, शास्त्र, वेदों का ज्ञाता। तो यहाँ पर गुरु जो बैठे हैं 5th हाउस में, बहुत बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, और वो भी अपने फ्रेंड के हाउस में, सूर्य के घर में बैठे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी मैं बोलूँगा दशा रहेगी। साथ ही साथ जो गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11वें भाव में गुरु की एक दृष्टि पड़ेगी, राइट? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 भाग्य भाव में भी यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर मर्क्यूरी भी अच्छा फल देगा क्योंकि उस पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, भाग्य से बहुत सपोर्ट मिलेगा इनकी दशा में। 7वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, मतलब पैसे आते रहेंगे, बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि गुरु एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 9th के फलों में भी एक्सपेंशन होगा भाग्य से रिलेटेड, 11th के जो आपके गेन्स है वहां पर भी एक्सपेंशन होगा। और तो और जो लग्न पे भी गुरु की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, 9th दृष्टि, तो यहाँ पर आपकी हेल्थ में सुधार आएगा, एकदम आपके अंदर एक चार्म अलग सा आ जाएगा, एक्सपेंशन होगी आपकी नॉलेज की। तो ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा पीरियड रहने वाला है इस इंडिविजुअल के लिए। सो जैसा कि आपने बताया, तो जो इम्पोर्टेंट ईयर्स आपने कवर कर दिया है, गेस 2044 तक आपने बता दिया है कि इनका जो मेन चेंज आएगा लाइफ में वो 2025 के आसपास आएगा, जब इनकी गुरु की दशा स्टार्ट होगी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो भी जातक है इनका 21 साल की उम्र के बाद ही अच्छा लाइफ में सब चीजें हो रही होगी। क्या मैं यही ठीक बोल रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल, इनके, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जब इनकी गुरु की महादशा स्टार्ट होगी तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी इनकी, और मतलब बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस गुरु से रिलेटेड इनके अंदर देखे जाएंगे। तो वो बहुत ही अच्छा एक गोल्डन पीरियड हम बोल सकते हैं इनकी लाइफ में रहेगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपको ये जो भी थी हमने ऐसे एनालिसिस किया है कि इसमें हमने हर चीज़ कवर की है, जो भी मेन टॉपिक्स एक भी किसी भी व्यक्ति को चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी से, वो सब हमने कवर कर दिए हैं। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये सीरीज़ अच्छी लगेगी, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करिए ऐप पे, क्योंकि अभी हमारा जो डाटाबेस है वो बहुत छोटा है। आपका जो भी लकी ड्रॉ है वो आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो कृपया आप जल्द से जल्द उसमें अपनी एंट्री कर दीजिए ताकि आपका नंबर आ जाए और हम आपकी कुंडली को एनालाइज करें। थैंक यू।